बहुत जमाना पहले की बात है, जब सल्तनती नूर कहलाने वाली एक अजीम रियासत हुआ करती थी। इस सल्तनत का बादशाह शाह ज़ीदान अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करने वाला, इंसाफ है, पसंद और रहम दिल था। उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वक्त था, और वक्त का खेल बहुत जालिम होता है। शाह ज़ीदान की सल्तनत में खुशहाली थी, लेकिन उसके दिल में एक खला था, उसकी मुल्का आरफा, जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था। कई साल पहले एक बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से रुखसत हो गई थी। ज़ीदान ने वादा किया था कि वो दोबारा कभी शादी नहीं करेगा। वो हर रात मलका की याद में अपने महल के बाग में तुनहा बैठकर आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला गया। एक दिन हमसाया सल्तनत का खूनख्वार बादशाह शाह कोराल ने नूर सल्तनत पर हमला कर दिया। ज़ीदान चाहता तो लड़ सकता था, लेकिन उसने लड़ाई के बजाय सुलह की कोशिश की, क्योंकि वो अपनी रियाया को खून खराबे से बचाना चाहता था। कोराल ने जालमाना शर्त रखी, या तो सल्तनत दे दो या अपनी जान। ज़ीदान ने अपने सब वजीर, मुशीर और दोस्तों को इकट्ठा किया, लेकिन हर तरफ मायूसी थी। तब एक शख्स आगे आया, यासिर, ज़ीदान का पुराना वफादार दोस्त और महल का मुहाफिज। उसने कहा, शाह आली, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी जान दूंगा, ताकि दुश्मन को लगे कि आप मर चुके हैं और आप रुपूश हो जाएं, ताकि सल्तनत बच सके। ज़ीदान रो पड़ा। उसने कहा, यासिर, मैं अपनी रियाया को तन्हा नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुझे भी नहीं खो सकता। अगली रात बादशाह ने चुपके से सल्तनत की तमाम कीमती चीजें खजाने में बंद की और एक आखिरी फरमान लिखा, मेरे प्यारे लोगों, मैं तुम्हें दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। मैं अपनी जान देकर तुम्हें बचा रहा हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मोहब्बत से जियो, नफरत से नहीं। तुम्हारा खादिम ज़ीदान। फिर शाह ज़ीदान ने खुद दुश्मन की फौज के सामने जाकर अपनी तलवार रख दी और अपनी गर्दन झुका दी। दुश्मन को लगा बादशाह मर गया और सल्तनत छोड़कर वापस चला गया, लेकिन हकीकत ये थी कि बादशाह ने अपनी जान नहीं दी। वो रूपूश हो गया और बकिया जिंदगी फकीर के लिबास में अपनी ही राया के बीच बसर की। कोई उसे पहचान न सका। वो रोज महल को दूर से देखता और चुपचाप रो पड़ता। कई साल बाद एक दिन शहर के चौक में एक बूढ़ा फकीर दम तोड़ गया। हाथ में पुरानी अंगूठी थी, सल्तनती नूर की शाही अंगूठी। जब लोग उसकी लाश को गसल दे रहे थे, तो उन्हें उसके जिस्म पर पुराने जख्म मिले, जो सिर्फ एक सिपाही या बादशाह के हो सकते थे। वो शाह ज़ीदान था,